दोस्तों नमस्कार। आज अब मैं बताने वाला हूँ पार्किंग टाइल्स क्या होती हैं। पूरी जानकारी मिलेगी आपको। पार्किंग टाइल्स ऐसी स्पेशल टाइल्स होती है जो कि ज़्यादा वजन गाड़ी के टायर या प्रेशर, धूप, बारिश और घर्षण को आसानी से झेल लेती है। तो यही पार्किंग टाइल होती है। इनका इस्तेमाल कार, बाइक, भारी वाहनों की पार्किंग में किया जाता है। और अगर हम बात करें पार्किंग टाइल्स के पूरी फीचर्स के बारे में जानकारी दूंगा आपको, लगाने से लेकर के पूरा इसका रेट, परचेजिंग, पूरी जानकारी। यानी कि टाइल्स के आज मैं प्रकार बता रहा हूँ। यहाँ पर टाइल्स के प्रकार हैवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स होती है, ठीक है ना, यानी कि ये 10 से 12 mm मोटी टाइल्स होती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये टाइल्स जो है कार पार्किंग व मेन गेट पर यूज कर सकते हैं। इसका साइज़ की मैं बात करूं 300 बाई 300 mm, 400 बाई 400 mm, 600 बाई 600 mm। और इसके साथ में तीसरा जो होता है वो मजबूत फिसलन रहित होती है। साथ ही साथ इसकी जो है फुल फुल बॉडी रेक्टिफाइड पार्किंग टाइल्स, इसके बारे में आपको डीपली से बताता हूं, जो कि आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक बॉडी में एक जैसा टाइल्स, एक जैसा रंग और खरोच नहीं होती, इसमें खरोच नहीं दिखती, लंबे समय तक यह चलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर हम इसकी डिजिटल पार्किंग टाइल्स, अलग अलग डिजाइन व टेक्सचर में आपको मिल जाएगी, ज़्यादा स्टाइलिश लुक में मिल जाएगी। और आपको हम इंडस्ट्रियलियस पार्किंग एरिया के बारे में बात करूं तो इसमें आप कौन सी टाइल्स चूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रक, लोड व हैवी गाड़ी या वेयर हाउस, इस तरह की जगहों पर आप कौन सी टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मजबूत टाइल्स होती है पार्किंग टाइल्स हमारी। अगर मैं और बात करूं पार्किंग टाइल्स की, तो इसकी जो मोटाई होती है, यानी कि जो इसकी थिकनेस होती है, सबसे खास बात होती है कि टाइल्स जब भी आप पार्किंग टाइल्स परचेज करें तो इस बात को आपको ध्यान में देने वाली कि आप किस जगह पर लगा रहे हैं और किस थिकनेस की टाइल्स आप लगा रहे हैं। जैसे कि 10 mm की जो टाइल्स होती है कार, बाइक, अगर ये दोनों गाड़ी आप इस टाइप से हल्की वेटेड गाड़ी आप खड़ी करना चाहते हो तो 10 mm की पार्किंग टाइल्स जो है पर्याप्त है। अगर 12 mm की लगाती तो हैवी गाड़ी, मेन गेट पर के लिए बढ़िया रहेगा। और 15 से 20 mm यानी कि ट्रक, बहुत ही भारी लोड वाली जो गाड़ी होती हैं, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूं तो साइज़ अलग अलग प्रकार की साइज़ें होती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा चलने वाली टाइल्स होती है वो 300 बाई 300 mm पार्किंग टाइल्स होती है, ठीक है ना। पार्किंग टाइल्स की इसमें हम साइज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं इस स्लाइड के माध्यम से, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद में 300 बाई 300 के साथ साथ में आपको 400 mm बाई 400 mm की जो पार्किंग टाइल्स होती है वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में 600 बाई 600 mm की पार्किंग टाइल्स आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में एक हम आपको खास बात और बताते हैं, जो कि 200 बाई 200 mm की टाइल्स आपने शायद नहीं देखी होगी, जो कि पार्किंग में आती है, ठीक है ना। इसका जो एक चेकुलर टाइल्स होता है ये बहुत ही शानदार होता है, बहुत कम मिलता है, लेकिन ये भी होता है। अगर पार्किंग टाइल्स के मैं थोड़ा और डीपली नॉलेज के बारे में आपको बताऊं, यानी कि पार्किंग टाइल्स की जो डिज़ाइनें होती हैं वो किस प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं इसकी स्टोन फिक्सिंग, स्टोन फिनिश टाइल्स, एंटी स्किड टाइल्स, और इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि सिरामिक बॉडी टाइल्स जो होती है वो आप देख सकते हैं। स्क्वायर डॉट्स में आप देख सकते हैं, ये भी एक प्रकार की टाइल्स होती है, जो कि आप देख सकते हैं। पंच, और उसके बाद टेक्सचर वाली टाइल्स होती है। उसके बाद में वुडन टाइल्स होती है। इस प्रकार के टाइल्स के प्रकार हैं, यानी कि ये 5 प्रकार की टाइल्स आप जो देख सकते हैं। वुडन जो होता है टाइल्स वो मॉडर्न लुक आपको देती है, आप इसका भी चूज़ करके अपने घरों में लगवा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि पार्किंग टाइल्स लगाने के तरीके क्या है, यानी कि इंस्टॉलेशन की आपकी प्रोसेस क्या है। पूरी प्रोसेस आपको हम इस पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले
टाइल्स लगाने से पहले जो है कि आपका जो बेस प्रोपेशन होता है उसमें यानी कि मिट्टी को सबसे पहले अच्छे से एकदम लेवल करना है, यानी कि बराबर कर लेना है, ठीक है ना। लेवल करने के बाद आपको उसमें क्या करना है, लगभग 5 इंच की जो है गिट्टी, यानी कि क्योंकि भारी भरकम वाली जगहों पे लगा रहे हैं, कार बाइक ट्रक इत्यादि वगैरह आप खड़ी करेंगे, तो ये चीज़ आपको देखना है। 5 इंच की गिट्टी डालकर कंपेसेशन करें, यानी कि उसको मोटाई दें एक, ठीक है। उसके ऊपर जो है 1 इंच मोटा सूखा मसाला जरूर डालें। इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये तो आपकी बेस की बात हो गई है, और साथ साथ में आपको इसमें बेस का बता दिया, उसके बाद में ये बता दिया। इसके बाद मैं आपको टाइल्स की लेयरिंग के बारे में बताता हूँ। लेइंग इसका कि लेयरिंग मतलब जब आप टाइल्स लगाओगे तो इसका लेवल कैसा रहेगा। सबसे पहले आप उसको लेवल सेट करना होगा कि किस लेवल पर आप टाइल्स जो है लगाएंगे। और उसके बाद में बात करूँ, टाइल्स को हल्की रबड़ की हथौड़ी से क्या करना है, प्रेस करके पूरी अच्छी तरीके से आपको लगाना है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसका ज्वाइंट जो है 2 से 3 mm का गैप जरूर देना है, क्योंकि पार्किंग टाइल्स आप छत पे भी लगाते हैं, पार्किंग टाइल्स लोग लगवाते हैं छत पर भी, जिससे आपको बारिश, धूप और ठंडी यानी कि टेम्परेचर इन सब चीज़ों को क्या करती है, झेलती है। इस वजह से आप जो है इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। ग्राउटिंग की बात करें, ग्राउटिंग कैसे करो, ग्राउटिंग टाइल्स एकदम सिक्योरिटी यानी कि ग्राउट का आप फिलिंग कर सकते हैं, और साथ साथ में आप इसके साथ सीमेंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में अगर आपकी टाइल्स पूरी तरीके से इस प्रकार से आपको फाइनल हो चुकी है, तो उसके बाद में आपको फाइनली क्लीनिंग की बात आती है, ठीक है ना। सूखने के बाद आपको उसको वॉश करना है, अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद में आपको सीलर या फिर क्या बोलते हैं टाइल्स क्लीनर, इन दोनों को ऑप्शन में आपके होते हैं, इन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइल्स क्लीनर और सीलर के माध्यम से, ताकि आपकी टाइल्स एकदम क्लीन एंड खूबसूरत दिखे। इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं, पार्किंग टाइल्स जो होती है, आपको सबसे खास बात ये होती है कि टाइल्स जब आप परचेज करने जाते हैं तो पार्किंग टाइल्स कैसे पहचाने, ये आपका सबसे बेसिक एंड बुलेट पॉइंट है, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले टाइल्स को एंटी एक्सिड मार्किंग, मतलब कि टाइल्स के एंटी एक्सिड मार्किंग वाली जो है वही टाइल्स को आपको चूज करना है, क्योंकि आपको बहुत सारी टाइल्स लोकल मिल जाएंगी जो कि काफ़ी लोकल होती है, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप गाड़ी खड़ो करोगे, ट्रक खड़ी करोगे, टूट जाएगी। तो कम से कम 10 mm की मोटाई होनी चाहिए पार्किंग के लिए। दूसरा, कंपनी की ISI यानी कि ISO मार्किंग, यानी कि हॉल मार्क का निशान जो है आपके बॉक्स में होना चाहिए। टाइल्स पर गाड़ी चलाते वक्त उसकी जो आवाज़ होती है वो भारी होती है, इस बात का आपको ध्यान में रखता है कि आवाज़ भारी आती है। उसके बाद में बॉक्स पर पार्किंग या हैवी ड्यूटी टाइल्स लिखा होना चाहिए, इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है, तभी आप टाइल्स जो है अपने घरों में लगा सकते हैं, ठीक है। पार्किंग टाइल्स की अब मैं कीमत की बात कर लेता हूं, यानी कि आपका प्राइस रेट क्या मिलेगा और किस रेंज में टाइल्स आपको मिलेगी। सबसे पहले जो पार्किंग टाइल्स आती है सिरामिक टाइल्स, जो कि भिगो कर लगाई जाती है। सिरामिक पार्किंग टाइल्स एकदम ज़्यादा नहीं, ये मैक्सिमम सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि 20 से 25 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको मार्केट में मिल जाएगी। उसके बाद आता है विक्ट्रीफाइड टाइल्स। विक्ट्रीफाइड टाइल्स में आपको 45 रुपये से लेकर के 70 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल टाइल्स, यानी कि जहाँ पर ट्रक और बड़े भारी वाहन आप खड़ा कर सकते हैं, वहाँ के लिए ये 15 से 20 mm मोटी टाइल्स होती है, जो कि 60 से 120 रुपये स्क्वायर फीट में मिल जाएगी। उसके बाद में आता है चिक्रोड कंसंट्रेट टाइल्स, यानी कि ये भी एकदम सस्ती होती है, 20 रुपये से लेकर के 25 रुपये में। आप वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चलो।